नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब को लेकर परेशान है, नौकरी प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, कुछ एक से दो वर्षों से परेशान है। तो आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, ऐसा हुआ क्यों, इनकी जिंदगी पर ऐसी समस्याएं आई क्यों, इसका क्या रीजन था, इसकी क्या वजह थी, इस विषय पर भी इनको बारीकी के साथ जानना है। और आगे ऐसा कुछ होगा कि नहीं ये भी जानना है, मतलब आगे ऐसा होते रहेगा या फिर जिंदगी ठीक हो जाएगी, इस विषय पर जानना है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके इस प्रश्न को तो हम सुनेंगे ही, बाकी और भी चीज़ों पर बारीकी से विचार करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ को देखेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके तरीके का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लेना तो इनके हाथ पर ना गजब की भाग्य रेखा है, एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा। भाग्य रेखा को देख के दिल खुश हो गया। इस केस में जातक कितना भी तकलीफ में रहे ना, जातक के पास कहीं ना कहीं से दाना पानी आते रहता है, मतलब इनकी जिंदगी चलती रहती है। अब देखो नौकरी है नहीं, ऑब्वियसली घर के प्रेशर्स होंगे, परेशानी होंगी, फिर भी जिंदगी चल रही है। तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। अब कुछ बोल सकते हैं, कुछ लोग ये बोल सकते हैं, गुरु जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरी अगर इतनी ही अच्छी भाग्य रेखा रहती तो मैं जिंदगी पर कुछ कर नहीं लेता, मैं कुछ बड़ा तो नहीं कर लेता। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, केवल भाग्य रेखा से अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सिर्फ भाग्य रेखा रहने से आप बहुत कुछ कर लोगे तो आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो। भाग्य रेखा दर्शाती है कि आपकी जिंदगी ठीक ठाक बीत जाएगी। इसके अलावा और भी कंडीशंस होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की चीजें होती है जिसको देख के हम आकलन करते हैं। भाग्य रेखा के साथ साथ सूर्य रेखा होना जरूरी है, बुध रेखा होना जरूरी है, और बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, मंगल, ये सब प्लैनेट्स का अच्छा होना जरूरी है। तो केवल भाग्य रेखा से अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि आपकी ज़िंदगी एकदम मक्खन चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पैसे करोड़ों अरबों आते रहेंगे, तो ये बड़ा गलत धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन भाग्य रेखा रहने के बाद ना जातक को प्रॉब्लम कभी नहीं होती, ये ज़रूर होता है। भाग्य रेखा रहने के बाद जातक को कभी प्रॉब्लम नहीं होती, ये गारंटी है, ये एकदम गारंटी है। तो चलिए आगे भी हम देखते हैं, आगे हम विचार करते हैं और भी क्या चीज़ें हैं नहीं है। तो पहले समझो कि भाग्य रेखा कैसी है और इनकी जिंदगी पर क्यों प्रॉब्लम है। अब मैं इस भाग्य रेखा को इतना अच्छा क्यों कह रहा हूं, देखो मैं एक बात आपको बताता हूं, अगर आपके हथेली पर ऐसी भाग्य रेखा होगी तो बहुत पैसे आएंगे, नो डाउट, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ कंडीशन है वो भी होने चाहिए, तो उसको समझना। लेकिन ये भाग्य रेखा आपकी जिंदगी को चलाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। केवल एक भाग्य रेखा भी है ना तो जिंदगी अच्छी निकल जाएगी, भले आप करोड़पति या पति ना बन पाओ लेकिन जिंदगी अच्छी काट लोगे। तो देखिए भाग्य रेखा कैसी है, ये रही इनकी भाग्य रेखा। देखो यहां से चलिए एकदम पतली सी, एकदम पतली सी, और ये फिर जिंदगी के लास्ट तक मुझे दिख रही है, हल्की हल्की यहां से बन रही है, अभी प्रॉपर बनी नहीं है। तो इतनी सुडौल, इतनी सुंदर भाग्य रेखा बहुत कम हथेली पर दिखती है। अगर किसी के हथेली पर ऐसी भाग्य रेखा हो, इसके साथ साथ और भी कंडीशंस कुछ इनके हाथ पर हो, अच्छे हों, किसी के भी हाथ पर हो, तो ऐसे जातक जिंदगी पर सफल बनते हैं। ऐसे जातक जिंदगी पर सफल बनते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। पैसा 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 बहुत ज़्यादा आता है जिंदगी पर, और पैसे को लेके ये लोग को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसके साथ ऐसा और क्या कंडीशंस होना चाहिए जिसके बाद पैसा 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 खूब आएगा। अगर इनके भी हाथ पर इन फ्यूचर बनता है तो बहुत बड़ी बात होगी, पैसा रख नहीं पाएगी है। यहां से एक बनती है बुध रेखा। अगर ऐसी भाग्य रेखा के साथ अगर इनके हाथ पर बुध रेखा होती ना तो फिर मजा सा आ जाता, मजा सा आ जाता, पैसा रख नहीं पाते, एकदम बहुत जबरदस्त पैसे आते जिंदगी पर। अगर उसी के साथ कुछ प्रगति के योग आपके जीवन रेखा पर दिख जाती ना, ओह फिर तो और गजब का पैसा, और गजब का पैसा। लेकिन ये नहीं है। अब हम रियल फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे और व्यक्तिगत रूप से इनके विषय में चर्चा करेंगे कि इनकी हथेली मुझे बता क्या रही है, इनकी जिंदगी कैसी हो सकती है, कैसा परिचय मुझे मिल रहा है। अभी मैं व्यक्तिगत रूप से उस विषय पर बात करना चाहूंगा। तो आइए देखते हैं हम।
देखो इनकी प्रॉब्लम्स क्यों आई, देखो एक मुझे हल्की सी प्रॉब्लम्स दिखी राहु रेखा के एवज में। ये इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं थी कि जातक की नौकरी ही चली जाए या जातक को परेशानी ही आ जाए। अभी इनके 37 वर्ष की आयु प्रगति पर है। भाग्य रेखा तो फिर भी ठीक है, बहुत गड़बड़ भी नहीं है, लेकिन अगर ठीक से देखा जाए ना तो तकरीबन 35 से लेकर 37 के बीच में भाग्य रेखा गड़बड़ है। यहां पर बीच में मिटा हुआ अवस्था दिख रहा है, चलो ठीक है, ये भी गड़बड़ दिखी हमें, तो यहां पर से भी एक समस्या जिंदगी पर, ये 2 साल आपके लिए ठीक नहीं था। अब हम आगे विचार करते हैं इनके हाथ पर और क्या नेगेटिविटी है और क्या दिख रहा है हमें। तो देखो नेगेटिविटी के रूप में ना, अगर मैं इनके हथेली पर सूर्य रेखा पर गौर कर रहा हूं तो मुझे बहुत कम अमाउंट में हल्की सी दिख रही है, जो जातक को एमलेस स्वभाव देती है। मतलब ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर लेते हैं और बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहते, फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मतलब ये लोग कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। अब जब आपको संतुष्टि नहीं मिलती तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इनके जॉब बहुत चेंज होते हैं, इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है, किसी भी जातक के हाथ पर जब सूर्य रेखा का अभाव होता है, जब सूर्य रेखा अच्छी नहीं होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि जातक को अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेरी बात समझने का प्रयास करना। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता ना तो आप मट्टी बेच के भी पैसा कमा लेते हैं। लेकिन सूर्य रेखा के अभाव की वजह से जातक को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए वो फ्लक्चुएट ज़्यादा करते हैं। ये काम छोड़ दिया और दूसरा काम चले गए, दूसरे काम छोड़ दिया तीसरे काम में चले गए, मन नहीं लगा उसको छोड़ दिया। हो सकता है कि मेरी बातों को आप डिनाई करो और आपके मन में ये फील हो कि गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है मैं कुछ भी कर लूँगा। ये भी आप सोच सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको इतना फ्लक्चुएशन है कि आपको लगता है आप कुछ भी कर लोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपसे कुछ भी नहीं होता है। समझ गए ना बात को? तो यहां पर से समझने की बात है। तो सूर्य रेखा को बनाओ और ये बन जाएगी आपके हाथ पर। मैं उपाय दे रहा हूं, सूर्य को रोजाना जल्द से सुबह उठ के ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करके आदित्य हृदय का स्तोत्र पढ़ के करो, मजा आ जाएगा जिंदगी पर। ये 2 चीज हो सकते हैं जिंदगी पर, समझना मेरी बात। व्यक्ति जब ये सोचने लगता है ना कि ये काम मेरे लिए नहीं है या इस काम को हम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर 2 कंडीशंस बनते हैं। पहले तो ये कि वाकई वो काम उनके लिए नहीं होगा, दूसरे कि हो सकता है कि उनके लिए वो काम उनको समझ नहीं आ रहा हो। मतलब यहाँ पर से 2 नेगेटिविटी या एक पॉजिटिविटी एक नेगेटिविटी ये बन सकती है कि किसी काम को छोड़ के किसी काम में आप और स्विच कर रहे हैं तो आप उसमें बहुत तरक्की कर जाएंगे या आपकी दुर्गति हो जाएगी। बस यही कंडीशंस होता है। तो मुझे तो चीज़ों को समझाना है और मैं तो चीज़ों को समझाने के लिए ही जाना चाहता हूँ। तो सूर्य को जल्द दीजिए, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी और बहुत जल्दी आपका जॉब लगने वाला है। बस फ्लक्चुएशंस मत करना और सूर्य को जल्द देने से ये फ्लक्चुएशंस भी आपके समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, नौकरी इतना चेंज करोगे ना आप, ये आप खुद में आपको लगेगा ना कि मेरे लिए कोई नौकरी ही नहीं है, मैं व्यापार ही कर लूँ। और व्यापार के योग मुझे कुछ आपके हाथ पर दिख नहीं रहे, तो अभी व्यापार करना भी उचित रहेगा नहीं। करोगे तो मुँह की खाओगे, थोड़ा बहुत कमा लो लेकिन वो तो मुंह की खाओगे फिर आप। तो व्यापार करना भी उचित नहीं रहेगा, नौकरी ही करो, थोड़ा कंट्रोल रखिए। बाकी कुछ आगे अगर डेवलप करता है योग व्यापार को लेके तो फिर मैं उसके लिए इंडिकेट करूंगा या उसके लिए मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे आगे चल के, अभी नहीं। तो ये समझ, ये 2 नेगेटिविटी था और इसको पुख्ता कर रही है। ये देखो एक आपके डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, जहां पर से ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं। 35 साल तक जिंदगी ऐसे भी तबाह रहती है, मतलब कुछ ना कुछ परेशानी परस्पर बनी रहती है। चलिए अब थोड़ा सीरियस वाइज हम चलते हैं, सीरियल वाइज। पॉजिटिविटी क्या थी? शुक्र बढ़िया है, पत्नी पक्ष से धन लाभ के योग है, मंगल दोनों बढ़िया है, भाग्य रेखा अच्छा, जिंदगी चली जाएगी, करो ना करो कुछ भी करो। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ था, बाकी भाग्य रेखा वैसे अच्छी है, जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, जिंदगी अच्छी ही रहती है। जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा भी बड़ी अच्छी है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त। ऐसे तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके लिए नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप उस समय गलत सोच रहे हो क्योंकि आपका समय ठीक नहीं है। इसलिए ये मत सोचिए कि वो काम मेरे लिए नहीं है। परिस्थिति के हिसाब से कार्य करें। और अभी के लिए जो हमारा सजेशन है वो ये है कि अभी फ्लक्चुएशंस नहीं रखना, चूंकि अभी आप थोड़ा सा उठोगे या उठने की प्रयास करोगे, क्योंकि अभी आपका डाउनफॉल चल रहा है। तो अभी कोई भी काम को ये मत समझना कि ये छोटा है, उसको करना, मन से करना आप, और उसी में देखना आपको ग्रोथ मिलेगा। और रोज सूर्य को जल दीजिए, ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। लेकिन काम को बड़े ही अच्छे से करना, कम ही सैलरी हो, कम ही उन्नति मिले, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको करना जरूर। आप मिल तो जाएगा ही, प्रयास करोगे तो भाग्य गड़बड़ है नहीं, मिलना तो है ही। और राहु रेखा भी वैसे कोई बहुत ताकतवर नहीं है जो आपको बहुत दिक्कत दे दे, तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी मन में संदेह नहीं रखना है।
तो पॉजिटिविटी ये दिखी हमें। बाकी प्लैनेट्स, बृहस्पति गड़बड़ है, बाकी सारे प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है। तो ये राजयोग का खतरी को दर्शाती है, केतु परत्व फिश है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, इसमें भी कहीं कोई संदेह तो है नहीं। तो ये पॉजिटिविटी थी। अभी नेगेटिविटी पर हम विचार करेंगे। नेगेटिविटी बेहद ज़रूरी है जानना, उसको जब आप समझते हैं तभी ज़िंदगी पर कुछ कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं विचार करना चाहूँगा। मुझे इनके थंब के ना सेकेंड फ्लैंज पे एक मोल सा फील हुआ। अगर ये मोल होगा, अगर आपके थंब पर मोल आपको फील हो रहा है, तो ऐसे जातक को अपने सम्मान की रक्षा करने में परेशानी होती है। मतलब किसी के लिए कुछ कार्य कर दिया, फिर उसके एवज में आपने जो उसके लिए किया, उसके एवज में आप उसको बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो नो डाउट इसको सम्मान की हानि ही हम कहते हैं, सम्मान की रक्षा करने में समस्या ही कहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या होती है जातकों के साथ। अगर मोल किसी के भी व्यक्ति के थंब पर फील होता है तो ये एक बड़ी समस्या होती है। इसका उपाय दिया जाएगा। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर इनके साथ ऐसा कुछ कंडीशंस है, मैंने इनसे वेरीफाई नहीं किया, तभी मुझे नज़र आया, तो आपके साथ अगर ये हो रहा है तो इसका उपाय करना ज़रूरी है, मैं दे दूंगा। उसके बाद इसकी जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, नो डाउट। चलिए जी, अभी हम आगे चलते हैं। तो आगे जब हम इनके हाथ को देख रहे हैं तो बृहस्पति मुझे यहाँ से दिख रहा है कर पर। तो ये प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को दर्शाता है, जिंदगी पर परेशानी को दर्शाता है, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल को दर्शाता है, और पारिवारिक मामले में ज़्यादा परेशानी को दर्शाता है। यश प्राप्ति में कमी, मतलब किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका इनको सम्मान नहीं मिलता है, इस चीज़ का ये परिचय कराता है। तो ये तो मतलब ये चीज़ तो हमें दिख रहा है, बड़ी अच्छी तरीके से दिख रहा है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये तो बृहस्पति को लेकर समस्याएं थी जो जिंदगी पर परस्पर रूप से हमें दिख रही है। दूसरी डिस्टर्ब शुक्र बड़े थी, तो ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। माइंड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है ऐसे लोगों का। ये 35-36 साल तक तो परस्पर बना रहता है, तो ज़्यादा भटकाव नहीं आने देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी नेगेटिविटी क्या है? तीसरी नेगेटिविटी तो मुझे वैसे कोई खास नहीं दिख रही। बुध रेखा मिसिंग है, सूर्य रेखा मिसिंग है, ये सब नेगेटिविटी ही है। अगर सूर्य रेखा ना रहे, बुध रेखा ना रहे, तो पैसे जमा करने में समस्याएं होती हैं, पैसे संभालने में परेशानी होती है, पैसे ये लोग जमा नहीं कर पाते, लिटरली नहीं कर पाते। तो यहाँ पर से एक बड़ी समस्या है, जॉब में फ्लक्चुएशंस बने रहते हैं। तो सूर्य को जल देना इसके लिए एकमात्र उपाय है, और अपने मन पर, माइंड पर कंसंट्रेट करना दूसरा उपाय है। माइंड पर कंसंट्रेट करोगे तो इस प्रकार की समस्याएं आपको देखनी नहीं पड़ेंगी। अगर माइंड पर कंसंट्रेट नहीं करोगे तो परेशानी जिंदगी पर परस्पर बनी रहेगी, फिर परेशानी करना क्या दिक्कत है। तो एकदम इस पर आप करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, कल हो सकता है कोई नहीं ही बताए, मैं तो सब कुछ देख रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं। अभी चलिए इनके प्रश्नों पर हम चलते हैं। इनके प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ बढ़ा पाएंगे कि नहीं, उसको भी हम देख लिया जाएगा, अभी आपके समक्ष देख लिया जाएगा। उसके उपरांत आपकी अतले पर क्या अच्छी करावस्था, उसको भी देखा जाएगा। तो हम जीवन रेखा से चीज़ों को कवर कर देते हैं, जीवन रेखा के माध्यम से हम सब चीज़ को बता देते हैं। आपकी जीवन रेखा में क्या बता रही है उसको हम प्रॉपरली विचार कर लेते हैं। तो जब हम जीवन रेखा को देख रहे हैं तो बचपन से कुछ इनिशियल तरक्की का योग, तो अच्छे घर में जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी पारिवारिक दिक्कत, पारिवारिक फ्लक्चुएशंस रहते हैं। बृहस्पति का यहाँ से दबाव तक कुछ धोखे मिलते हैं, पारिवारिक संदर्भ में भी प्रॉब्लम्स आती है। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं ना अपने परिवार से, वो जातकों के पूरे नहीं होते हैं। ये बृहस्पति को लेकर समस्या थी आपके जिंदगी पर, ये तो मुझे बड़ा स्पष्ट दिख रहा है आपके तली पर। उसके बाद बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। ये इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं तकरीबन 18 वर्ष की आयु में। फिर आपके 20 वर्ष में कोई दिक्कतें मुझे दिखी आपके ज़िंदगी पर, 20 ईयर्स में एक प्रॉब्लम मुझे दिखी, ये एक समस्या थी। 22 से तो अर्निंग्स आपकी स्टार्ट हो गई है, 24 में एक तरक्की थी, फिर 28 में एक तरक्की थी, 27 में कोई दिक्कत थी, फिर एक 30 में तरक्की थी, फिर 32 में थी, 33 में थी, 35 में एक 35 में एक प्रॉब्लम्स थी, फिर एक 37 ईयर्स की एज में दो समस्याएं थी, फिर 38 में एक प्रगति है, फिर 40 में है, 42 में है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इसमें आपको नौकरी मिल जाएगी। 42 के बाद लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ मुझे दिख रही है, और ये पूरी स्मूथ हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन के साथ है, जो कि बीच बीच में तकरीबन 54-56 में है, और आगे भी आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी चली है। तो दीर्घायु है, यहाँ पर आके जुट चुकी है, आयु को लेकर परेशानी नहीं है, फिर लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी, एक सर्टेन इनकम परस्पर बना रहेगा, जिंदगी स्मूथ हो जाएगी। देखो क्या है ना, भाग्य रेखा है, पतली ही है, फल अच्छा ही मिलता है, और जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, लेकिन बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है जिंदगी पर। मतलब एक मध्यम इनकम बना रहेगा जिससे आप सर्वाइव कर लेंगे, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी बना लेंगे। ऐसी वाली जिंदगी मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहूँगा।
तो ये चीज़ आपने समझ लिया। ये था इनके जीवन रेखा का पूर्णतः डिटेल्स में एनालिसिस। अब इनके एक और प्रश्न थे प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो हम कवर कर देते हैं। कुछ एक योग बन तो रहा है लेकिन प्रॉपर अभी क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन मंगल प्रबल है इस केस में। जातक 40-42 तक कुछ ना कुछ कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह 40-42 तक बना लेते हैं। तो चलिए, ये इनके प्रश्न थे जहां पर से मैंने चीज़ों को कवर किया। अभी इनके तले का हम प्रॉपर जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये देखिए, इनका आ रहा है रेक्टेंगल पाम। तो जिद्दी किस्म के इंसान है, मन में जो बातें आते हैं उसको करने के लिए जान लगाए तो कर ही लेते हैं बहुत हद तक। सारे प्लान्स लगभग लगभग ठीक ठाक कंडीशंस में, राज्यों कार्य कतेली है, नहीं भी कुछ करेंगे फिर भी जिंदगी चलते रहेगी। 65% राज्यों का फल अच्छी ही रहती है लाइफ में, कहीं कोई प्रॉब्लम्स रहती भी नहीं है। गुलाबी तितली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं। पैसे को लेकर विशेषकर दिक्कत नहीं है, धन को लेकर विशेषकर परेशानी नहीं है। धन जिंदगी पर आता ही आता है। गुलाबी है, गुलाबी है, पैसे की आवश्यकता होती जरूर आ जाती है। फिर देखिए, स्ट्रांग आपका थंब है, थंब बड़ा जबरदस्त स्ट्रांग है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े बढ़िया योग है, व्यक्ति काफी डिजायरेबल पर्सनैलिटी के हैं। ट्राइंगल से नेगेटिविटी को खत्म कर रहा है, एक आपके मोल सा बना हुआ है जो सम्मान की रक्षा करने में थोड़ी समस्याओं को दर्शाता है। बाकी इच्छा और शक्ति बड़ी शानदार है, रिजल्ट्स के बड़े अच्छे योग हैं, जिंदगी पर ऐसे ज़्यादा कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। सेकंड फ्लैश बड़ा है, किसी के अंडर कार्य करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। फिर देखिए, समझदारी के लोग काफी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर पे कई लाइन से इंसान बहुत ज्यादा अच्छे हैं। दिल के दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, ये तो होना ही चाहिए, क्या सोचना किसी के बारे में गलत। थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। बृहस्पति के फिंगर थोड़ी सन की बड़ी, व्यक्ति के सबके हिम्मती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफी ज्यादा हिम्मती है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल होते हैं। बातों को समझाने की जो क्षमता होती है ना, ये बड़ी कमाल की होती है, बड़ी कमाल की होती है। जबरदस्त फिंगर है, फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, एक शानदार क्रिएटिविटी का ये परिचय करा रही है। जबरदस्त क्रिएटिव पर्सन है आप, जबरदस्त। फिर देखिए, बृहस्पति यहां से दबाव है, तो स्ट्रगल्स को दर्शाती तो है, जिंदगी के प्रारंभिक समय कुछ धोखे को भी दर्शाती है, पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स को भी दर्शाती है। बाकी बृहस्पति 35 वर्ष के बाद ठीक है, जिंदगी ठीक ठाक रहेगी, परोपकारी है, सेवाभावी हैं। जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग के तो बड़े तेज व्यक्ति हैं आप। कुछ स्ट्रेंगल्स के साथ इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, और जबरदस्त आपकी हृदय रेखा है, और ये भी कुछ स्ट्रेंगल्स के साथ है, ये भी इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बैलेंस बड़ा जबरदस्त है, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त हैं आप। ऐसे व्यक्ति बड़े ही संतुलित मिजाज के होते हैं, बड़े संतुलित दिमाग के होते हैं, कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर देखो, यहां से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। डिस्टर्ब शुक्र वाले है, इंसान थोड़ा फ्लक्चुएट तो करते हैं। बाकी भाग्य रेखा हल्की हल्की दिख रही है हमें, बन रही है, प्रॉपर क्लियर अभी है नहीं, तो अभी इसके विषय में चर्चा हम नहीं करेंगे। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त है, ऐसे जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, बहुत तेज तर्राक, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। ये देखो, स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा बन रही है, ये सूर्य रेखा बन रही है, बनी नहीं है फिलहाल, बन जाएगी अगर आप प्रयास करोगे तो। कुछ प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं, फिलहाल बहुत क्लियर तो है नहीं। तो यहां पर से थोड़ा संदेहजनक बात तो मैं करना चाहूंगा कि अभी जब तक क्लियर ये नहीं होती तब तक इसके रिगार्डिंग कोई ज्यादा इफेक्ट जिंदगी पर नहीं आते हैं। यहां पर से भी देखो, एक ट्राइंगल्स आपके अतली, एक स्क्वायर्स आपके अतली पर है, ये दर्शाती है कि ऐसे जातक बहुत तेज होते हैं। और सन मरकरी बड़ा अच्छा है, बुद्धि एक से कारगर स्ट्रॉन्ग लाइन्स है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कितने तेज तर्राक है, बहुत ज्यादा तेज तर्राक व्यक्ति है आप, लेकिन बस अपने तेजी का सही जगह यूटिलाइजमेंट करना है। सनमर की अच्छी बुद्धि विकसित कार्य करते हैं, नो डाउट। जबरदस्त आपका मंगल है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक है। अपने एनर्जी को समझिए, अपने पराक्रम को समझिए, और जिंदगी को ठीक करने का लग जाइए, आज से लग जाइए, जिंदगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी। जबरदस्त मंगल है, आयु दीर्घायु है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, और कुछ यात्राएं हैं, विशेषकर कुछ विदेशी दर से धन लाभ भी। कुछ बुद्ध रेखा बन रही है, फिलहाल बहुत क्लियर है नहीं, पैसे जमा तो अभी नहीं कर पाए होंगे। बाकी एक आपकी देखो फिशनुमा आकृति है जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, या तो डिस्टर्ब थी, बाकी 37 वर्ष के बाद भाग्य रेखा अच्छी है, तो फल मिलेगा आपको। कुछ स्क्वायर्स भी बन रहे हैं, इसका भी फल आपको मिलेगा। सूर्य रेखा यहाँ से भी हल्की बन रही है, फल तो डेफिनेटली मिलेगा। जबरदस्त आपका शुक्र है, कुछ स्ट्रेस के लाइन, थोड़े स्ट्रेस जिंदगी पर रहते हैं। बाकी लग्जरी के प्रॉपर सुख आपके तले पर बने हुए, तो प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी रहेगी। शुक्र बड़ा ही प्रबल है, जिंदगी बड़ी ऐशोआराम में बीतती है। और स्क्वायर साइन आपके तले पर अवस्थित है, ये स्क्वायर साइन लग्जरी को सुख को दर्शाता है। और जबरदस्त यहाँ पर देखो मनी मैनेजमेंट का लाइस, तो पैसे मैनेज तो आप कर पाओगे। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी ठीक ही रहती है। पत्नी पक्ष से धन लाभ होता है,
मंगल बढ़िया है, कुछ स्ट्रेस की लाइन है, नॉर्मल है, बाकी ज़्यादा टेंशन तो लोगे नहीं। मंगल रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, आयु को लेकर विशेष समस्या नहीं है, आयु दीर्घायु है, जिंदगी अच्छी ही रहती है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।